बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, लावा फट चुका है और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को अल्टीमेटम जारी हो चुका है। इसके साथ ही साथ एक जानिब तो चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, वो फैसला जिस फैसले में केस वापस हुमायूं दिलावर साहब को भेजा गया, उस फैसले के खिलाफ इमरान खान साहब की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है और खुद बेंच की सरबराही कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही जस्टिस बंदयाल की एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। ये मुलाकात बहुत अहमियत की हामिल है और इस मुलाकात ने भी कुछ चीजें वाज़ेह कर दी हैं। इसके साथ ही साथ मेरे पास कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं। इमरान खान साहब की इस वक्त इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों और मुख्तलिफ केसेस में पेशी के हवाले से कुछ तैयारियां की जा रही हैं। इमरान खान साहब जब से गिरफ्तार हुए हैं उस दिन से लेकर आज के दिन तक इमरान खान साहब को अटक जेल से बाहर नहीं लाया गया, केसेस में पेशियां हो या दीगर मामलात हों। लेकिन इमरान खान के लिए अब आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, गेम पड़ चुकी है और इस वक्त बिल्कुल फूंक फूंक कर कदम रखना है। इमरान खान साहब ये सारी सिचुएशन अटक जेल में बैठकर ऑब्जर्व कर रहे होंगे, लेकिन जाहिर बात है कि उनके पास फिलहाल ऑप्शंस कम हैं क्योंकि उन्हें पाबंदे सलासल किया गया है, उन्हें कैद किया गया है। और जिस तरह से अभी एडिशनल सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं अटक के, जिन्होंने फोर्टनाइटली जो एक विजिट होता है जेल का, वो विजिट किया और उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें उन्होंने कहा कि किसी वहां पर कैदी को कोई शिकायत नहीं थी। हमने डिटेल में इंटरव्यू लिया, लेकिन जब हमने इमरान खान साहब का सेल विजिट किया और उनसे पूछा कि आपके क्या हालात हैं, तो उन्होंने जो कहानी सुनाई है वो उन्होंने बयान कर दी रिपोर्ट में और साथ अपने कमेंट्स ये लिख दिए कि ये जो चीजें हैं, कंसर्न्स हैं प्रिजनर के, वो जेन्युइन हैं, यानी बिल्कुल जायज बात कर रहा है प्रिजनर। और इस सब में अब देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फिर अपनी अथॉरिटी को इस तरह से अंडरमाइन किए जाने के मामले को सीरियसली लेती है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत या नहीं, क्योंकि वो तो ऑर्डर दे चुके हैं, वो तो और भी बहुत से ऑर्डर्स दे चुके थे। उन्होंने तो कहा था वकीलों से भी मिलवाओ, वो भी जिस तरह से मिलवाया, शुरू में मिलवाया ही नहीं, ऑर्डर्स को वायलेट करते रहे। और उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब रिमार्क देते हैं कि जी रिमार्क्स में कह देते हैं कि आप अदालत से रिलीफ ना लें, अदालत से जमानत ना लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, आपकी रिहाई हो जाएगी। और उस पर सब हंस पड़ते हैं। अलबत्ता होता तो वो रोने का मकाम है, हंसने वाली बात तो उसमें कोई नहीं थी, लेकिन अदालत के अंदर कह के लग गए। बेबसी में भी बड़ी दफा हंस लिया जाता है, ये गालिबन बेबसी की हंसी ही थी। लेकिन इस वक्त चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब क्या अब इसका नोटिस लेंगे, इस रिपोर्ट को देखेंगे, इसकी रोशनी में क्या नए अहकामात जारी करेंगे, क्योंकि हकीकत इस सब उस सब से बरक्स है जो रिपोर्ट किया जाता है, जो कुछ मीडिया आउटलेट्स के जरिए जेल जराए का राग अलाप कर मंजन जो है वो उस वक्त ये बेचने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब अपनी रोजी रोटी कमाने के बाद और प्रदेश में नौकरी जो है उनकी जैसे ही खत्म हुई तो वो अपने आबाई वतन, अपने खानदान वालों के दरमियान बरतानिया में अपने आबाई शहर लंदन पहुंच चुके हैं और वहां पर अब वो मुलाकातें करके पाकिस्तान की तकदीर के फैसले भी कर रहे हैं। लेकिन अब जी वो वहां से बैठ के बयान जरूर दाग रहे हैं और कह रहे हैं कि जी सदर पाकिस्तान ने जो बयान दिया है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, शफाफ इंक्वायरी के जरिए दूध का दूध और पानी हो जाना चाहिए। सदर जिस बिल को चेक करते हैं उस पर दस्तखत भी करते हैं। सदर वाले मामले में जबानी कलामी वाली कोई बात नहीं होती। अब इन्होंने ये बातें कर दी हैं, टेक्निकली ये कह रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन सदर के वाले से ही कह रहे हैं कि सदर गलत बयानी कर रहे हैं। लेकिन तहकीकात तो होनी चाहिए और जो सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट है 22वें ग्रेड का बड़ा टॉप ब्यूरोक्रेट होता है, उन्हें भी सदर साहब ने फारिग कर दिया है और एक और साहिबा है वो 22वें ग्रेड की अफसर है, उनकी सिफारिश की है, उनके हवाले से कहा है सदर बता सकता है कि भाई उन्हें कौन चाहिए एज सेक्रेटरी टू दी प्रेसिडेंट। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने कहा है कि जी सबसे बड़े आईनी ओहदे पर बैठे शख्स को जबानी कलामी बात नहीं करनी चाहिए। सदर ने इतने दिन इंतजार क्यों किया, ये एक सवालिया निशान है, ये मामला इतना आसान नहीं, सदर को जवाब देना, मतलब इस्तीफा भी सदर दे, जवाब भी सदर दे, सब कुछ सदर ही करे। यानी ऐसे तो नहीं होता शहबाज शरीफ साहब आपकी ख्वाहिशात के ऊपर। लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक तरफ तो जिस तरह मैं पिछले ब्लॉग में आपके सामने डिटेल्स रख चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तोशाखाना केस में अपीलों पर बेंच तश्कील दे दिया गया है और तोशाखाना अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं और चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, ये बुध के दिन यानी कि 23 अगस्त को बेसिकली ये समाअत करने जा रहे हैं। अब एक तरफ इससे पहले ही जो बहुत से
लोग हैं और बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं वो रिपोर्ट कर चुके हैं जो हुकूमत के भी करीब हैं, साबका हुकूमत पीडीएम के, और ख़ुद को ताकतवरों का भी पार्ट टाइम वो फ़िलहाल ताकतवरों के भी तर्जुमान बने हुए हैं। ऑल्दो ये सिर्फ और सिर्फ सियासी जमातों के टाउट्स होते हैं, जब तक सियासी जमातों को एस्टैब्लिशमेंट सूट करती है ये उनके गीत गाते हैं, और जब सियासी जमातों को एस्टैब्लिशमेंट सूट नहीं करती ये एस्टैब्लिशमेंट पे चढ़ दौड़ते हैं अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए। लेकिन इन लोगों ने ये एक पूरा नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि जी ताकतवरों ने चीफ जस्टिस को ये पैगाम दे दिया हुआ है कि इमरान खान साहब जो है उन्हें अगर आपने तोशाखाना केस में रिहा भी कर दिया तो इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाएगा और केसेस में आपका ये एफर्ट जो है बेकार जाएगा। इमरान खान साहब को जेल से आप नहीं निकलवा सकेंगे, एक केस में आप रिहाई दे दें। और उसी की डेमोस्ट्रेशन उन सहाफियों के बकौल इस तरह से दी गई कि इमरान खान साहब को साइफर के केस में बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी एक और केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब को भी उस केस के अंदर अरेस्ट किया गया, 4 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। एंटी जो टेररिज्म कोर्ट है, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज को एक खुसूसी अदालत कायम की गई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमात के लिए, और इन कैमरा समात होती है, यानी कि एग्जैक्टली सहाफी और गैर मुतल्लिका अफराद जो हैं उन्हें अदालत से निकाल दिया जाता है। इमरान खान साहब का भी अब उसी अदालत के अंदर मामला चलना है। लेकिन इस सब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है, इससे पहले कि वो समात करते एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है और चीफ जस्टिस से निगरान विफाकी वजीर कानून अहमद इरफान असलम जो है इन्होंने मुलाकात की है। और ये जो मुलाकात है मैं आपको ये बता दूं कि ये 1 घंटे तक जारी रही है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और चीफ जस्टिस के चैम्बर में जो विफाकी वजीर कानून है निगरान हुकूमत का हिस्सा है, और ये निगरान हुकूमत नॉर्मल निगरान हुकूमतों की तरह नहीं है, बहुत ज़्यादा हाईली पावर्ड ये निगरान हुकूमत है, बहुत बड़ा मैंडेट है इनके पास, आइन का दिया हुआ नहीं, वो वाला मैंडेट जो पंजाब की निगरान हुकूमत के पास है, और वो पता नहीं कितने अरसे से रूल कर रहे हैं और पता नहीं कितने अरसे तक उन्होंने मजीद रूल करना है। और यहाँ तक बातें होती हैं कि 2024 में भी इलेक्शन हो गए तो गनीमत समझे 25 तक ना चले जाएं, ये सारे कंसर्न्स चल रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर ये जो विफाकी वजीर कानून है, इनकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात, और इस सब के अंदर मुलाकात के बाद जो निगरान विफाकी वजीर कानून है वो मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही चले गए। अब इस मुलाकात को भी बहुत ज्यादा अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है और इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब का केस जैसे ही फिक्स किया, 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया, 23 अगस्त की समात जो है वो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फिक्स कर दिया केस, उसके बाद ये मुलाकात होना, इसमें क्या कोई बैकडोर रास्ते चल रहे हैं या कोई पैगाम देना मकसूद था या कोई मैसेज कम्युनिकेट करना मकसूद था या इस केस के हवाले से भी कोई बात हुई या कोई मामलात हुए, ये सारी चीजें इस वक्त ये सारे खदशात अपनी जगह पे दुरुस्त हैं। मैं आता हूं सदर मुमलिकत को जो अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन पहले एक और आपके सामने मैं डिटेल रख दूं कि इमरान खान को मुख्तलिफ मुकदमात में अदालत में पेश करने के मामले पर इस्लामाबाद इंतजामिया ने अटक जेल के हुक्काम जो है उनसे बाज़ाब्ता तौर पर, जो अटक जेल की एडमिनिस्ट्रेशन है उससे इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन ने राब्ता किया है। इमरान खान को 5 मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर पेश किया जाना है। इस्लामाबाद पुलिस खुद जाकर इमरान खान को अटक जेल से लाएगी, अभी तक ये मंसूबा है। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 2 सीटीडी थाना संजगानी, रमना और गोलड़ा में दर्ज मुकदमात में पेश किया जाएगा। जिले यानी कि 2 सीटीडी के मुकदमात हैं, 1 थाना संजगानी, रमना और गोलड़ा, टोटल हो गए जी 5। और यानी कि 2 दहशतगर्दी का जो एक थाना है जो महकमा इंसदादी दहशतगर्दी का, उसके थाने में, 1 थाना संजगानी, 1 थाना रमना और 1 थाना गोलड़ा, ये 5 इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान साहब के मुकदमात हैं और इनमें इमरान खान साहब को पेश किया जाना है। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब की 9 मई के वाकयात के हवाले से लाहौर में केसेस में अबूरी जमानत मनसूख हो चुकी है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल जो है नैब वाला केस, उसमें जमानत मनसूख हो चुकी है। इमरान खान साहब तोशाखाना केस में 3 साल की सजा काट रहे हैं, लेकिन साइफर वाले मामले में वो अरेस्ट है, कागजों में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब जो है उनसे 9 मई के वाकयात के हवाले से तहकीकात भी की गई अटक जेल के अंदर। तो ये अभी तक वो सारी लीगल चीजें हैं जो जेल के अंदर खान साहब के साथ हुई हैं। जिला इंतजामिया ने पुलिस को सिक्योरिटी इकदामात की हिदायत जारी कर दी हैं। एसएसपी ऑपरेशंस ने हेडक्वार्टर और सिक्योरिटी डिवीजन से इजाफी नफरी जो है वो भी तलब कर ली है।
अदालत के चारों इतराफ खारदार तारे लगाई जाएंगी, क्योंकि इस मरतबा इमरान खान जमान पार्क से अदालतों में पेश नहीं होंगे, बल्कि कैदी के तौर पे जेल से इमरान खान साहब को लाया जाएगा और यहाँ पर पेश किया जाएगा। और समाअत के दौरान गैर मुतलका अफराद का दाखिला मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाएगा। ये भी इस वक्त मंसूबा है। अब खेल पड़ चुका है। चीफ जस्टिस से जो मुलाकात हुई है वफाकी वजीर कानून की, वो बहुत अहम है। इमरान खान साहब की इन 5 मुकदमात में पेशी बहुत अहम है। परसों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, अभी 24 घंटे रह गए, उसके बाद तो फिर समाअत चल पड़नी है। उससे पहले पहले कुछ चीजें बैक एंड पे चलानी है। अब आते हैं सदर के मामले पर। अब यहां पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के सुबकदोश सेक्रेटरी वकार अहमद ने सदर को खत लिख दिया है। खत में वकार अहमद ने कहा है कि सदर मुमलिकत ने मेरी खिदमात वापस कर दी, लेकिन मैं हकाइक सामने रखना चाहता हूं। ऐसा तासुर दिया गया कि सेक्रेटरी मज़कूरा बिलों से मुतल्लिक किसी बेज़ाब्तगी का जिम्मेदार है। यानी कि इन्होंने कहा है कि जी उसमें ये तासुर मिला है और उसमें ये एक एंगल मिला है उस सदर के हुक्म के अंदर कि जी ये जो सेक्रेटरी साहब हैं ये इस सब के अंदर मुलव्वस पाए गए हैं। और जो मज़कूरा बिल्स जो हैं, जो 2 बिल्स हैं, वकार अहमद के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2 अगस्त को ऐवान सदर में वसूल हुआ। सदर मुमलिकत को यह बिल 3 अगस्त को भेज दिया गया। हकाइक वाज़ेह हैं, ना मैंने बिल्स के मामले में ताखीर की और ना ही बेकायदगी और ना सरफे नजर। हकीकत यह है कि फाइल्स अभी भी सदारती चैम्बर में मौजूद हैं, यानी नया कट्टा खोल दिया गया है और सदर के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी ये तो फाइल्स अभी तक चैम्बर में मौजूद है। वकार अहमद का कहना है कि सदर का सेक्रेटरी की खिदमात वापस करने का फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं। सदर मुमलिकत ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की नामंजूरी दी, ना तहरीरी तौर पर वापस पार्लियामेंट भेजने को कहा। मज़कूरा फाइल 21 अगस्त तक सेक्रेटरी के ऑफिस में वापस नहीं भिजवाई गई। वकार अहमद ने सदर मुमलिकत से दरखास्त की है कि वो FIA या किसी भी एजेंसी से तहकीकात करा लें, इंक्वायरी करवाकर अगर किसी ने कोताही की है तो जिम्मेदारी डाली जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट या किसी अदालत ने बुलाया तो मैं रिकॉर्ड के साथ जाकर हकाइक बताऊंगा। मैं रिकॉर्ड पेश करके अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। वकार अहमद का कहना था कि मैंने ऐवान सदर के दफ्तर के वकार को कम नहीं किया। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 8 अगस्त की शाम ऑफिस बंद होने के बाद ऐवान सदर को वसूल हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 9 अगस्त को सदर मुमलिकत को भिजवाया गया और सदर मुमलिकत इन दोनों बिल्स पर हकाइक को अच्छी तरह जानते हैं। सदर मुमलिकत के सुबकदोश सेक्रेटरी के मुताबिक आर्टिकल 75 के तनाजुर में सदर को बिल की 10 दिन के अंदर मंजूरी देने का इख्तियार होता है। आर्टिकल 75 के तहत सदर को बिल 10 दिन के अंदर वापस पार्लियामेंट को दोबारा गौर के लिए भिजवाने का इख्तियार है। वाज़ेह था वज़ीर आज़म ने एडवाइस 8 अगस्त को भेजी और 17 अगस्त को 10 दिन की मुद्दत पूरी की जाएगी। सदर मुमलिकत ने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल की मंजूरी दी और ना ही वापस पार्लियामेंट को भिजवाया। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 21 अगस्त तक सदर मुमलिकत के ऑफिस में मौजूद है। सदर मुमलिकत की सेक्रेटरी की खिदमात एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को वापस करने का फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं। मैं हल्फ पर बयान देने के लिए तैयार हूं। सदर मुमलिकत से दरखास्त है कि मेरी खिदमात वापस करने का खत वापस लें। मैंने ऐवान सदर के दफ्तर के वकार को कम नहीं किया। यानी अब सदर साहब के जो सेक्रेटरी हैं वो बाज़ाब्ता तौर पर मैदान में आ चुके हैं, मैदान में कूद गए हैं और उन्होंने भी सदर को एक तरह का ये अल्टीमेटम है और एक बड़ा क्लियर मैसेज है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को कि जी ये मामलात हैं, ये इस तरह की चीज़ें हैं और सेक्रेटरी साहब कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। अब वो कॉन्फिडेंट किस बेस पर है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह मैंने पिछले ब्लॉग में कहा कि सेक्रेटरी साहब जो हैं वकार अहमद साहब, उन्हें भी पूरा मौका दिया जाए, आज़ादाना तहकीकात हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर और ये मामला क्लियर किया जाए। और फिर सदर से झूठ किसने बोला? जब ये सदर ने पूछा कि ये खबर कैसे चल रही है कि ये बिल कानून बन गया है, एक्ट कानून बन गया, तो सदर को ये क्यों कहा गया कि जी मीडिया तो फेक न्यूज़ चलाता है, आप बस छोड़ें परे इसे, ये क्लियर हो जाएगा, हमने कुछ नहीं किया। तो फिर सदर ये भी तो कह रहे हैं। तो ये सारे मामलात जो हैं ये गौर तलब भी हैं और जवाब तलब भी हैं। और रियासत की रिट जो है, हेड ऑफ द स्टेट की रिट और कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस की रिट चैलेंज हुई है। जो भी मामला है दूध का दूध पानी का पानी होकर कौम के सामने आएगा तो कौम को करार आएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।